हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम हुए थे उनके मैथ के सारे सॉल्यूशंस। ओके। तो अभी तक हम लोगों ने 12 जून सेकंड शिफ्ट तक के सारे सॉल्यूशंस कर लिए हैं। आपको देखना है अगर तो चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो आज जो अपना सॉल्यूशंस होने वाले हैं वो 12 जून थर्ड शिफ्ट के होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 120 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लेती है। यह ट्रेन 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 230 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना सेकंड लेगी। ओके। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है, 120 मीटर लंबी ट्रेन है, तो अगर वो लंबी ट्रेन जो है वो किसकी डिस्टेंस कवर करेगी, अपनी। तो 120 मीटर अपनी डिस्टेंस कवर कर रही है। किस स्पीड से, ट्रेन की स्पीड नहीं दे रखी है। अब जब समान डायरेक्शन में चल रही है तो जो आदमी चल रहा है, जो व्यक्ति चल रहा है और जो ट्रेन चल रही है उनकी स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी। ट्रेन की स्पीड को हम मान लेते हैं एक्स है, एक्स माइनस एन। ये किलोमीटर पर आवर में, तो ये मीटर पर सेकंड में 5/18 हो गए। और ये कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 18 सेकंड में। 18 से 8 गया और ये 5 से चला जाएगा 24। हमारे पास x की कितनी आ गई, x इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन अब क्या बोला गया है कि एक दूसरी भी ट्रेन है वो 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, 230 मीटर लंबी है। तो अगर अब यहाँ पर देखो, तो अगर एक दूसरी ट्रेन को कवर करेगी, क्रॉस करेगी, तो वो अपनी दोनों कवर करेंगी क्या, अपनी दोनों डिस्टेंस। 130 इसकी है और 120 इसकी है, कितनी हो जाएगी, 350। अब 350 मीटर जो है ये डिस्टेंस कवर कर रही है, किस स्पीड से, 33 इसकी है, 27 इसकी है, यानी 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसको आप 5/18 कर लो मीटर पर सेकेंड में, इनटू टाइम क्या लग रहा है, टाइम आपको निकालना है। तो यहाँ से देखो 6 से चला जाएगा आपका, ये इस जीरो से ये जीरो गया, 6 गया है 3 टाइम और 5 से गया है 7 टाइम। टी की वैल्यू आपकी आ गई 7 × 3 21 सेकेंड। ऑप्शन सी फर्स्ट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें दे रखा है ए माइनस बी अपान में ए प्लस बी। हमने आपको बताया था कि इसको इजीली कैसे सॉल्व करना है। जो ए बी दे रखा है उसको आप 2ab बना लीजिए, कितना हो जाएगा 54। बस आपको क्या करना है, अंडर रूट लेना है। एक बार 168 प्लस का 54 कर लो। अच्छा, ए बी माइनस में अगर पहले है तो पहले माइनस करना होगा। ए माइनस बी पहले दे रखा है तो माइनस का 54 कर लो, अगर प्लस दे रखा है नीचे तो 168 प्लस का 54 कर लो। बस यही आपका आंसर बन जाएगा। देखो, इसको माइनस करोगे तो यहाँ से 4 आया और यहाँ से आपका आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई, इसको ऐड कर लो। 8 4 12, 6 5 11 1 12 और ये आ गया 1, 2 आएगा 222। अब इसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड कर लो, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 57 ओवर, और 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा 111। ऑप्शन फर्स्ट। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई दे रखा है, यानी 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आ गई, बस सिंपली आपका आयतन निकाल देना है। 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब की वैल्यू 1 रखोगे 1 ही आएगा, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4/3 पाई। यही आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, एक खोखला गोलाकार खोल 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। खोल का वजन निकालिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जो हम अपना वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम निकालने के बाद वजन निकालना होता है, तो हम जो उसकी डेंसिटी होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में, तो आंसर जो आएगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये 11 का मल्टीपल है। यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। ये हो गया 11 माइनस 8, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 9 7 16 माइनस 8, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो 11 का मल्टीपल सिर्फ एक है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको सॉल्व करना है तब भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है हमारे पास, गोलाकार, यानी 4 पाई आर R1 का क्यूब माइनस का R2 का क्यूब, ये हमें निकालना है। यानी 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। R1 क्या है अपना 6, 6 का यानी का क्यूब हो जाएगा 216 और माइनस 3 का क्यूब 27। 27 अगर इसमें माइनस करोगे तो ये आएगा 189।
189 आया। अब यहाँ से देखो 21 से जाएगा ये 9 टाइम। ओके, ये हमारे पास जो वॉल्यूम निकल के आया, अब इसको क्या करना है, आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है वजन निकालने के लिए। और एक चीज और हो गया, यानी हमारे पास कितना आया, 99 इंटू 88, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। और एक चीज और क्या करना है, इसमें आपको जो वजन पूछा गया है ना, वो आपसे पूछा गया है किलोग्राम में, और ये आपका ग्राम में आया है। तो आपको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो यही आपका आंसर आने वाला है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो बोला गया है द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 2 = 0 का विविक्तीकरण ज्ञात कीजिए तथा इसके मूलों की प्रकृति निर्धारित कीजिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d = b² - 4ac। b की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू ए कितना है 3, सी कितना है 2, 16 माइनस 4 इंटू 3 24 आ गया। यानी हमारे पास डी कितना आ गया, डी आ गया -8। अब डी -8 आ गया, तो एक ही दो ऑप्शन दे रखा है -8, ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट -8 आया। अब अगर डी की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी आती है, तो आपका जो रूट्स होता है वो इमेजिनरी होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो 4√2 √4 का अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 2 आएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर -1 हो जाएगा, यानी ऊपर बचेगा क्या 2। अब अगर इतना आपने निकाल लिया तो आपका आंसर आ गया, क्योंकि 2 में किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड नंबर नहीं आएगा, जो आंसर आएगा वो आपका इवन नंबर में आएगा। तो एक ही इवन नंबर था, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये 9 की पावर 3 है, नीचे क्या दे रखा है, ये 81 का जो है स्क्वायर है, यानी ये 81 को क्या लिखोगे, 9 की पावर 2 ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, 18 आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, तीन संख्याएं दे रखे हैं, उनका रेशियो एलसीएम दे रखा है। तो यहाँ पर 5 और 6 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा 30। बस आपको 30 से डिवाइड कर देना है इसको, आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा। 0 से 0 गया, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, अब बच गया 2, 3 से 1 जा 21, 2 बच गया 21, 3 1 जा 3, 525 है ना, 3 से जाएगा 17 3 51, 3 5 15, 175, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 8 अंक की संख्या इतना 9 से विभाज्य है तो पी का अधिकतम मान। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 9 से देखो कि ये नंबर जो दे रखा है वो पूरा डिविजिबल है या कुछ बच रहा है। 9 से ये खत्म हो गया, और 7 4 और 5 खत्म हो गया 9, और 7 3 10 8 18, ये जितना दे रखा है वो 9 से डिविजिबल है, तो पी की अधिकतम वैल्यू क्या होगी, जो 9 से डिविजिबल होगा, तो 9 ही आएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत यहाँ पर दे रखा है, यानी आपका जो रेशियो दे रखा है 7 5 12 3 15, 15 रेशियो की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ये एवरेज है, यानी आपका जो आंसर निकल के आएगा इसका 3 गुना, यानी 45 045 आएगा। अब आपसे पूछा गया है सबसे महंगी, यानी 7। अब देखो इसको सॉल्व मत करो, यानी 7 का क्या है, 15 का क्या है, 7 आधे से थोड़ा कम है, तो ये भी आधे से थोड़ा सा कम होगा, ये आधा कितना होता है 22.5, तो 22.5 के आसपास आंसर एक ही दिख रहा है 21,000। बस, तो सिंपली ये आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप इसको एज्यूम करके सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि और बाकी सारे ऑप्शंस बहुत बहुत कम कम है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर x का 2%, यानी कि x का 2% हम यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल टू 360 है, तो 2 से जाएगा ये 180, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18,000। ओके, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सिंपल से यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, कितना आ जाएगा 96.9 इंटू 96.9 डिवाइडेड बाई आप करोगे 5.1। अब अगर आप इसको इसमें से डिवाइड करोगे, तो आप जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर 9 ही आएगा। ओके, और वैसे भी अगर आप देखो तो 5 से कितनी बार जाएगा, तो ये 96 जा रहा है, 19 पंचे 95, यानी यहाँ से आपका 19 ही आने वाला है, तो 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81, यानी यूनिट डिजिट 1 आएगा, एक ही में दे रखा है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 11 दिन में करते हैं, ए हमारे पास 11 डेज, बी 33 डेज। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एलसीएम आपका आ गया 33, यहाँ से आ गया 3, यहाँ पे आ गया 1। बोला गया उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद बी छोड़ देता है। बी छोड़ देता है और ए ने शेष कार्य किया, यानी 3 दिन पहले इन्होंने किया कि 4 की इफिशियंसी से, दोनों साथ मिलकर के करें, दोनों की साथ इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 4, यानी काम कितना हो गया 12।
अब दोनों ने, बी ने छोड़ दिया, ए अकेले बचा है, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम 33 से यहाँ पर 12 हो गया, 21 बच गया। 21 काम को कौन करेगा? ए करेगा। किस एफिशिएंसी से? 3 से। कितना टाइम लग गया? 7 पे। यही आपको निकालना था। तो ऑप्शन डी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, एक विक्रेता यहाँ पर इतने में इतने लैपटॉप खरीदता है और इतने में इतने लैपटॉप बेचता है। इतने का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप खरीदे और बेचे जाएंगे? तो सिंपल सा देखो, सीपी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक लैपटॉप का निकालिए यहाँ से, डिवाइडेड बाई 44। एसपी क्या हो जाएगा एक लैपटॉप का? 35252 डिवाइडेड बाई 28। यहाँ से अगर 11 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 11 4 जा, और 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम 1 आ गया। ये आपका सीपी निकल गया। 7 से जाएगा 4 बार, और 7 से गया ये 7 5 35, 0 7 3 21, और 7 6 42, 4 से काट लो, 12 4 48, और कितना बच गया? 2, 4 5 20, 4 9 36, यानी 1259 आपके पास यहाँ निकल गया है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? एक बैग को खरीदने और बेचने में प्रॉफिट कितना हो रहा है? यहाँ से आ गया 8, और यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया 8, यानी आपके पास 148 का प्रॉफिट हो रहा है एक बैग बेचने पर। आपको प्रॉफिट चाहिए कितना? 6956 यहाँ पर दे रखा है, तो 56 चाहिए, और एक बैग पे हमें 148 प्रॉफिट हो रहा है। तो एन की वैल्यू हमें निकालनी है, कितने बैग बेचने होंगे, तो डिवाइड कर दीजिए यहाँ से। ओके, अब यहाँ पर देखो, आप यूनिट डिजिट से नहीं जा सकते क्योंकि 7 सभी में दे रखा है, 20 तो आएगा नहीं, एक आंसर एक ऑप्शन यहाँ पर कट आउट हो गया। 14 से कितनी बार जाएगा कि 69 के आसपास आ जाए, तो 14 चौका 56 होता है, यानी 3 तो नहीं जाएगा, 1 नहीं जाएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, तो 4 आएगा यहाँ पर, सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है कि एक नाव को धारा के प्रतिकूल 62.3 किलोमीटर की यात्रा करने में 75 मिनट लगते हैं, और हमें यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट रेशियो स्पीड ऑफ करंट ये हमें दे रखा है कितना? 3:1। ओके, यानी अगर आप इसको x मान लेते हो दोनों को, तो हमारे पास जो आपका यहाँ पर अप स्ट्रीम दे रखा है, अप स्ट्रीम क्या होता है? दोनों को माइनस कर रहे हैं, यानी x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी कितना? 62.3 डिवाइडेड बाई 75 मिनट है, जिसको r में चेंज कर लिए हमने, 60 का मल्टी डिवाइड किया तो वो ऊपर चला जाएगा, 15 से जाएगा, 15 5 75, 15 चौका 60। अब आपको ये क्या करो, ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 हो गया, 8 3 24, 8 दूनी 16, 16 और 2 18 हो गया, 8 6 48, 49। हमारे पास कितना निकल गया है? एक्स की वैल्यू 49.84। ओके, बस यही आपको यहाँ से आप पूरा आंसर निकाल सकते हो। आपको बोला गया है धारा के प्रतिकूल, यानी 67.6 किलोमीटर जाना है। प्रतिकूल की स्पीड क्या होगी? दोनों का माइनस, यानी x 49.84 प्लस अनुकूल 35.8 किस स्पीड से? इसका 3 + 2 5 इंटू एक्स की वैल्यू 49.84। अब यहाँ से देखो, अब हमें इसको डिवाइड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो हमें क्या करना है? सिंपली अब ये 50 के करीब है तो आप इसको 50 कंसीडर कर लो। ओके, यहाँ पर भी ये भी 50 के करीब है, इसको भी 50 कंसीडर कर लो। अब अगर ये 50 के करीब है तो हमने क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे ऊपर नीचे, यानी हमारे पास नीचे 100 हो गया, 1 पॉइंट के 0, 2 पॉइंट के 0 बाद और 100 0 यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 2 नंबर के बाद। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 छंग 12, 2 7 14 1 15, 2 छंग 12 1 13। हमारे पास कितना निकल के आ गया? 1+1.352 प्लस यहाँ पर कितना हो रहा है? 25, यानी 250 हो रहा है। तो हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो 1000 बन जाएगा। ऊपर देखो, 4 8 32, और 4 5 20, 20 3 23, 4 3 12, और 12 और 2 14। हमारे पास 1.4, अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा हमारे पास? 1.314 हो गया, 5 4 9 हो गया, यानी 1.49 आ रहा है। ये किसके करीब आ रहा है? ऑप्शन बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपली आपको इस तरीके से एज्यूम करके सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, 1 से 17 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो क्या होगा? पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर डिवाइड बाई 2। आपका आंसर आया 9। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है? एक तो आपको फार्मूला यूज करना है। मान लीजिए आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप b को 0 मान लीजिए। आपके पास आया कितना? 100x², यानी आपका आएगा कितना? 10a²। यहाँ से ये खत्म, यहाँ से ये खत्म, यहाँ से ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब में देखो प्लस प्लस है तो माइनस नहीं आ सकता, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन एक ही बनता है जो आपका आंसर बन जाएगा।
ओके। और अगर उसमें भी प्लस दिया होता तो प्लस तो पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि दोनों सेम है। तो आप एक बार और क्या कर सकते थे, एक बार बी को ए को माइनस जीरो कर देते, ए को जीरो कर देते तो 15 आपका मिल जाता। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, पहली बार पूछा गया। दो तिर्यक छेदी रेखाएं एस और टी अलग अलग समांतर रेखाओं के एक समूह को काटती हैं। एस समांतर रेखाओं को बिंदु एस ए बी सी डी पर काटते हैं। इससे क्या हमें यहाँ पर मिला कि चार समांतर रेखाएं हैं। एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, एक एस है। कुछ इस तरीके से ये एस है, ये बोला गया है कि ए पर काट रही है, बी पर काट रही है, सी पर काट रही है, डी पर काट रही है। ओके। फिर बोला गया कि एक टी है और वो कहाँ पे काट रही है, ई एफ जी एच, ये आपका टी है। ये यहाँ पर ई पर काट रही है, एफ पर, जी पर, एच पर। ओके। अब आपसे बोला गया है कि ए बी की वैल्यू आपकी क्या है, 5। ए बी यानी आपकी ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। और सी डी यानी ये वैल्यू आपको दे रखी है 3। ओके। फिर बोला गया ई एफ 15 है, ई एफ 15 है। आपसे पूछा गया जी एच, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर देखो सिंपली क्या होता है, अगर आपने इसको पहले से अगर पढ़ा रहा होगा तो ये जो सामने सामने होते हैं, जितना ये होता है इसका मल्टीपल जितना दे रखा है 3, अगर इसका मल्टीपल 3 आ रहा है तो ये भी इसका भी मल्टीपल उतना ही होगा। तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 9। यानी जी एच कितनी आ जाएगी, 9। सिंपल है। आप अगर ऐसे नहीं तो आप रेशियो भी ले सकते हो, ए बी अपॉन ई एफ यानी 5/15 इक्वल टू, यहाँ से देखो 3/GH। जी एच आपको निकालना था। अब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से तो 5 से जाएगा 3 बार, यानी जीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला गया है तुषार ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक 2 लाख रुपए की राशि उधार ली। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज है। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 8 चौक 32%। अब 2 लाख का 32% निकालोगे, 32 दूनी 64 आएगा। एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी, साधारण ब्याज ही पूछा था। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण 14 डिग्री का माप है। तो यहाँ पर एक हम समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। देखो हमने मान लिया कि ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है। शीर्ष कोण यानी कि ये आपका 14 डिग्री दे रखा है। अगर दोनों साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। और 14 उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं 180 में से, 10 माइनस करेंगे 170 और -6 करेंगे 166 बचा। 166 है तो दोनों का सम 166 होगा। तो 166 को 2 से डिवाइड कर दो, जो ये आ गया आपका 83, ये आ गया 83। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा कि दोनों जो एंगल्स होंगे वो 183 डिग्री होंगे। अगला क्वेश्चन। यहाँ दे रखा है कि यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना है। तो यहाँ पर पहले हम मान लेते हैं कि एसपी था, फिर क्या हो गया, sp2 हो गया। ये इसका 3 गुना, यानी ये अगर 1 था तो ये 3 हो गया। ओके। अब क्वेश्चन में बोला गया है इसको 13 मत मान लो, इसको आप x मान लो, y मान लेते हैं। चलो ये y था और बोला गया कि ये 3y हो गया। आगे तो लाभ, प्रारंभिक लाभ, यानी आपका सीपी भी पता होना चाहिए। सीपी जो है आपका हो जाएगा x मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया कि प्रारंभिक लाभ का 4 गुना होगा। तो प्रारंभिक लाभ का 4 गुना होगा, यानी कि आपका जो बाद में जो लाभ हो रहा है 3y माइनस का x, ये किसके इक्वल है, y माइनस एक्स के 4 गुने। सिंपल। ओके। अब यहाँ से देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4y, 3y इधर जाएगा y हो गया। अब यहाँ से देखो 4x इधर आएगा तो 3x हो गया, यानी x अपॉन y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1/3। x आपका 1 है, y कितनी 3 है। आप पूछा गया है प्रारंभिक लाभ कितना है, तो लाभ कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, कितने से, 1 से, इंटू 100। आपका आंसर आ गया 200%, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। प्रिया की वर्तमान आयु के दुगने, यानी यहाँ पर प्रिया है और क्या है, जया। प्रिया को हम मान लेते हैं x, जया को मान लेते हैं y। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रिया की आयु के दुगने यानी 2x प्लस जया की आयु का योग 48 वर्ष है। आगे बोला गया कि संजय की आयु वर्तमान आयु में जया की आयु से दुगनी है। तो संजय यहाँ पर है, जया की आयु का दुगना यानी 2y हो गया। फिर आगे मोहित की वर्तमान आयु प्रिया की आयु से 4 वर्ष अधिक है। मोहित हो गया, प्रिया की x है तो इससे x+4 हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, संजय और मोहित की वर्तमान आयु, संजय कितना है 2y प्लस का x+4, इनका सम हमें दे रखा है 46। आप अगर इसको और सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमारे पास x+2y कितना हो जाएगा, 4 उधर जाएगा -42 हो गया। अब बस ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड, बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है। देखो सिंपली कैसे करोगे,
जो पहला वाला है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4x प्लस का 2y इक्वल टू आ गया 96। इसको लिख लो x प्लस का 2y इक्वल टू 42। बस सिंपली इसको माइनस कर लो, यहाँ से ये आ गया 3x, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आप देखोगे तो ये आ जाएगा 54। x की वैल्यू आपका आ गई 18। अब x की वैल्यू 18 आ गई तो यहाँ पर पुट कर लो या पहले वाले में पुट कर लो। यहाँ पर देखो y की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी 48 माइनस का x की वैल्यू कितनी थी 18 दूनी 36 हो गया, y की वैल्यू आ गई 12। दोनों को ऐड करना है यानी x प्लस वाई, 18 प्लस 12 कितना आ गया 30। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पाइप ए पाइप बी एक खाली टैंक को 21 मिनट 42 मिनट में भर सकते हैं। ए जो है 21 मिनट में भर रहा है, बी 42 मिनट में भर रहा है। दोनों की इफिशिएंसी कितनी हो जाए, दोनों का कैपेसिटी कितनी हो जाएगी टैंक की 22। ए की इफिशिएंसी 2 हो गई, बी की इफिशिएंसी 1 हो गई। क्वेश्चन में बोला गया है कि पाइप ए और बी दोनों एक साथ खोला जाता है, पाइप बी को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 16 मिनट में भर जाए। अब अगर शुरुआत से आप देखोगे तो बी बंद हो रहा है, लेकिन ए तो शुरू से चल रहा है ना, 16 मिनट टोटल काम किया है, तो 16 मिनट अगर ए काम कर रहा है कितने की इफिशिएंसी से 2 से कितना भर दिया 32। अब जो बचा है उसको कौन भरा होगा, बी। कितना बचा यहाँ से देखो 10 भर गया, कितने इफिशियंसी से भरा होगा 1 की। आंसर कितना आ गया 10 मिनट, यानी टोटल कितना चला 10 मिनट चला, उसके बाद बंद हो गया। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, तृतीय अनुपात पूछा गया है, ए और बी दे रखा होता है तो बी स्क्वायर अपान ए होता है, यानी 30 का स्क्वायर 900 हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले से डिवाइड कर दो, 10 एक्स स्क्वायर से एक्स गया, 10 से गया 0, 90 वाई स्क्वायर आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, शान के पास 1617 रुपए हैं, उसने अपने बेटों पीयूष और मनोज के रूप में बांट दिया। उन्हें इस वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 11 और 12 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। तो सिंपली क्या करना है, 10% को क्या लिखोगे 1/10, यानी एक को 11 मिलेगा, एक को 10 मिलेगा। इसका इनका पावर क्या होगा, इनका डिफरेंस टाइम जो 1 आया, यानी ये 11:10 आ जाएगा। 11 किसको मिलेगा, पहला वाला कौन है पीयूष, दूसरा कौन है मनोज। तो आपसे पूछा किसको गया पीयूष का, यानी आपको 21 की वैल्यू क्या दे रखी है 1617, पूछा क्या गया है 11 की वैल्यू निकालनी है। तो 21 से डिवाइड करोगे इसको कितने बार जाएगा, 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147 77। तो पीयूष को कितना मिलेगा 11 इंटू 77, यानी 7 आ गया, 8 7 7 14 और 7 1 8, 847 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सिंपल से तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ 6 से 6 गया, यहाँ पर 4/3 हो जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, 50/4 आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हो 20/2, 25/2 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, के का 25%, 25 के 1200%। अब देखो 1200 का 25% निकालो या 2500 का 12% निकालो, एक ही बात है। तो हम 1200 का 25% निकालते हैं, यानी 25 1200 का 1/4 कितना आ जाएगा 300। और इसमें आप माइनस करो के का 25%, k/4, इनका डिफरेंस हमारे पास 10 दे रखा है, यानी हमारे पास यहाँ से हो गया 290 बराबर k/4। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29 गुणे 4 होता है 116, 1160 ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक बुक शेल्फ का अंकित मूल्य इतना है जो क्रय मूल्य से 28% अधिक है। अब यहाँ पर देखो इसका कोई आपको यूज नहीं है, 397 का परसेंटेज देकर के परसेंटेज पूछे तो आपका जो डेटा दे रखा होता है उसका कोई प्रॉफिट यूज नहीं होता। तो सीपी को अगर हम 100 मान लेते हैं तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 128, क्योंकि बोला गया 28% अधिक है और लाभ 3% है। तो सीपी अगर 100 है तो लाभ कितना हो जाएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 103, तभी तो 3% लाभ होगा। अब क्वेश्चन बोला गया डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट एमपी पे दिया जाता है, कितना दिया गया 25 डिवाइडेड बाई कितने से 128 इंटू 100। ओके, अब अगर एक चीज आप देख सकते हो, देखो एज्यूम कैसे कर सकते हो, हमने मान लिया कि यहाँ पर 125 अगर होता तो ये 5 बार जाता, 5 से जाता आपका 20% आता, लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा है, यानी ये आंसर कितना आएगा इससे थोड़ा सा कम आएगा, इससे थोड़ा सा कम आएगा, तो एक ही आंसर दे रखा है 19.53। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी अगर आपको सॉल्व करना है तो वैसे भी आप सॉल्व कर पाओगे इसको डिवाइड करके। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 2-3 फार्मूले आपको पता होने चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, और एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है, सॉरी ये कॉस लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। पहले यहाँ पर देखो
इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। हमने क्या बोला आपको, क्या लिखना है, टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपका आ गया टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा इंटू कॉस स्क्वायर इधर करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या लिखोगे, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना लिखोगे, कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा इंटू यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, हमने कल भी आपको बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन। अगर हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन को इधर लाओ, माइनस हो गया, कॉस उधर जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यानी यहाँ से हम जो देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन आएगा, वहां पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब आपको पता होगा कि टेन और काट अपोजिट होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया। साइन और कॉसेक अपोजिट होते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। आपके बचेगा क्या, सेक बचा और कॉस बचा। सेक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, यानी कॉस यहाँ पर पहले से ही है, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, कॉस माइनस का कॉस क्यूब थीटा। एक कॉस और जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। यही आपका आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें माध्यिका निकालना है, यानी सबसे बीच वाला नंबर। तो कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन कितने दे रखे हैं, 3 6 3 9 2 11, यानी बीच में कौन आएगा, छठवां नंबर। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको यूज करिए, लगाइए। सबसे छोटा वाला 11 आ गया, उसके बाद 13 दे रखा है, फिर 13, एक से कोई नहीं है, दो से अगर हम देखें तो हमारे पास 21 दे रखा है, फिर दो से कोई नहीं है, तीन में जाए तो हमारे पास 34 दे रखा है, 34 हो गया। फिर उसके बाद 4 से तो कोई नहीं है, 5 से अगर देखें तो हमारे पास 58 दे रखा है, 58। फिर उसके बाद 59 नहीं है, 6 से अगर देखोगे तो 65 है, 64 है, तो 64 पहले आएगा। छठवां नंबर हमें निकालना था, ये 3 हो गए, ये 3, छठवां हमारा कौन सा आ रहा है, 64। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव तो नहीं बोल सकते, मतलब ये थोड़ा सा टाइम ले जाएगा आपका। स्टैंडर्ड एविएशन यानी मानक विचलन निकालना है, वो क्या होता है, स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू होता है अंडर रूट वेरियंस। ओके, तो वेरियंस सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। वेरियंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, यानी एवरेज निकालना पड़ेगा। तो सबको ऐड करो पहले, 6 4 10 5 15, 15 7 22, 22 8 30, 9 39, 39 5 44, 44 7 52, 51, 510 हो गया। और 7 5 12, 21, 21 5 26, 2 28, 29, 29 5 34, 34 8 42, ये आपके पास निकल के आएगा 552। कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 3 3 6 2 8, 8 से डिवाइड करोगे, 8 8 6 48, 8 9 72। आपके पास जो मीन निकल के आया वो कितना आया, 69। अब 69 में क्या करना है आपको, सबको माइनस करना है। 69 से माइनस 55 में से 69 माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस का 4। तो अब जो आएगा हमें उसका स्क्वायर करना है, तो माइनस आपको कंसीडर नहीं करना है, आपके पास बस डायरेक्ट लिखना है कितना है, 4। प्लस, प्लस मत लिखो क्योंकि अभी तो स्क्वायर भी करना है। यहाँ से आपका आ गया 4। दूसरा देखो 47 में अगर यहाँ पर माइनस करोगे 69 को, तो हमारे पास कितना आएगा, 22, 22 आ गया। 59 यहाँ पे 10 आ गया। 75 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। फिर उसके बाद 82, ये हमारे पास निकल के आएगा 13। 91, 91 हमारे पास कितना निकल के आएगा, 89, 20 हो गया, 21। और फिर उसके बाद हमारे पास बचा कितना, 21 नहीं, ये 22 आएगा, 22 आ गया। और 82, 9 3 12, 23 आएगा ना, एक सेकेंड, बस, सॉरी 13 आया, 9 3 12, 91, 91 आपका यहाँ से कितना निकल के आएगा, 23 का 92, यानी 22 आएगा आपका। फिर 55 हुआ, 55 से अगर आप देखोगे तो 14 आया। 78, 78 लोगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, सबका स्क्वायर करके ऐड करना है। 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 22 का स्क्वायर 484 आ गया, 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 6 का 36 आ गया, 13 का 169 आ गया, 22 का कितना हो जाएगा, 22 का आ गया 484, प्लस 14 का 196, 9 का 81। ओके, कोई गलत तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, देखो 7 2 9 और 9 2 11, सही है।
अब इसको आपको डिवाइड किससे करना है, 8 से, तो ये आपका वेरिएंस बनेगा। सबसे पहले तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ से आपका कितना हो गया, 500 एक 600 हो गया, ठीक है, 600 लिख लेते हैं इधर प्लस। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 196 सबको ऐड कर लेते हैं। देखो 6 9 6 15, 15 4 19, 19 6 25, 25 1 26 का 6 आया, 2 बच गया, 8 2 10 9 19, 19 8 27, 27 6 33, 33 3 36 का 6, फिर 3 बच गया, अब बच गया 4 4 8 1 9, सबको ऐड कर लो, 9 6 15 166 हमारे पास निकल के आया। उसको डिवाइड करो 8 से, 8 से जाएगा कितना आया, 8 1 कम 8, 7 बच गया, 8 9 72, 72 गया तो पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 46 बच गया, 8 पंचे 40, 5 आ गया 46, 6 बच गया, 8 7 56, इतना निकल गया है। तो बस आपका ये क्या हो गया, ये वेरिएंस निकल के आएगा। बस यहीं से आपको देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, इसको अंडर रूट ले लो, 19.57। अब अगर 19.5 की जगह पर ये 196 होता तो कितना आता, 14 आ जाता, यानी इससे थोड़ा सा आंसर कम आएगा, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी 13.99। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा और यही आपको निकालना था। ओके, तो ये रहा आपका आज का 12th जून थर्ड शिफ्ट का सोल्यूशन। फिर मिलते हैं आपके आपके साथ 13th जून के साथ। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके।